शाम होने को थी। मम्मी मुझे खाला के घर छोड़कर चली गई थीं। खाला की नौकरानी ने मेरे लिए एक अलग बिस्तर खाला के कमरे में ही लगवा दिया था। मेरे घर वाले दरअसल मुझे छोड़कर खुद शादी पर चले गए थे। खाला एक बड़े से घर में अकेली रहती थीं। उनके पति अक्सर दूसरे शहर काम के सिलसिले में चले जाते, कभी महीने बाद और कभी 15 दिन बाद वापस आते। मुझे देखते ही खाला खुशी से खिल उठी, गले से लगाकर प्यार करने लगी और वहां जाते ही मेरा दिल बदल गया। शाम होने को थी। मैंने खाना खाया और साथ ही खाला ने मेरे लिए अपनी नौकरानी से कहकर अपने कमरे में एक बिस्तर लगवाकर उस पर बिस्तर भी सेट करवा दिया। मुझे उस वक्त जरा सी हैरानी भी हुई थी, क्योंकि जब कमरे में एक डबल बेड मौजूद था तो मेरे लिए अलग बेड लगवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन खैर, मैंने इसी चीज को सरसरी सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। मैं उस बड़े घर में काफी खुश थी, लेकिन रात के एक पहर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे खाला के बेड पर कोई आवाज आ रही है। मैं एकदम डर गई, सहम कर चादर मुंह पर डाल ली, लेकिन ये आवाजें बढ़ती जा रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है। मेरे दिल की धड़कनें जरा देर को तेज हो गई थीं। कमरे में अंधेरा था। मैंने खाला को आवाज लगाई, मुझे लग रहा है कि कमरे में कोई है। खाला ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, नहीं बेटी, कमरे में कौन हो सकता है, बस हम दोनों ही तो हैं। खाला की बात पर मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने दोबारा कहा, खाला को लाइट चला दें। तब उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं आकर आपके पास सो जाऊं, तब खाला की आवाज में एकदम गुस्सा आया। बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं, अपने बिस्तर में सोई रहो, मैं किसी को अपने साथ नहीं सुलाती। मैं सहम कर अपनी चादर में सो गई। रात आखिर गुजर गई थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो मुझे खाला की हरकतों से उन पर शक होने लगा। अगला सारा दिन खामोशी से गुजर गया, लेकिन खाला का रवैया रात होते ही मेरे साथ बदल गया। शायद उन्हें मेरा आना पसंद नहीं आया था, या मैंने उनकी जिंदगी में खलल पैदा कर दिया था। दरअसल मैं बचपन ही से तेज मिजाज की मालिक थी। जिस उम्र में बच्चे गुड़ियों से खेला करते थे, मैं उस वक्त में उन गुड़ियों को तोड़ देती थी। सब मेरी वजह से परेशान होते रहते थे। अपनी माँ तक का लिहाज नहीं करती थी। खाला की वजाहत की वजह से मैं चुप थी। खाला एक तो अमीर भी थीं और मेरे लिए अक्सर कुछ ले आया करती थीं, इसलिए मुझे उनके बड़े घर में रहने पर कोई ऐतराज नहीं था। माँ तो मुझे खुद यहाँ छोड़कर गई थीं, लेकिन अब खाला के घर इन घटनाओं से मैं परेशान हो गई थी। रात के वक्त जैसे ही मैं सोई, मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरी तो शुरू से ही नींद कच्ची थी, अब तो मैं भी पराए घर में थी। मैं बिजली सी फुर्ती से अपने बिस्तर से उठी और उनकी ओर लपकी। वह अपने घर के पीछे की ओर मौजूद स्टोर में जा चुकी थीं और दरवाजे भी बंद कर दिए थे। अब मेरे सारे शक व शुभात हकीकत में बदल गए थे। मैं तेजी से स्टोर के दरवाजे के पास गई। मैंने अंदर से खाला की अजीबोगरीब आवाज सुनी थी। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। यह कैसी पत्नी है जो अपने पति की मौजूदगी में इस किस्म की हरकतें करती है। मुझे ये आवाजें स्पष्ट सुनाई तो नहीं दे रही थीं, जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि खाला क्या कर रही हैं। आखिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद के मंजर ने मुझे अजीब सी कशमकश में मुब्तला कर दिया। मैं भी बेचैनी का शिकार हो गई थी। मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा, खाला, आप ये क्या कर रही हैं? वह भी यह रात के इस पहर। खाला ने मेरी ओर चौंक कर देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, तो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए बेटी, इस बारे में किसी को न बताना। अपने खालू को तो बिल्कुल भी न बताना, वरना वह मुझे तलाक दे देगा। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि खाला ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि किस्मत ने मेरे साथ क्या क्या जुल्म किया है, तुम्हारी आंखें भी आंसुओं से भर जाएंगी। ये सब बस मैं अपने बच्चे की खातिर कर रही हूँ। मुझे औलाद चाहिए, औलाद की कमी मुझे बहुत महसूस होती है। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी। मैं शुरू से ही बेहद हसीन थी। शादी के बाद तक मैं ऐसे ही रहना चाहती थी। तुम्हारे खालू से मेरी पसंद की शादी हुई। बड़ा घर था। उनके खानदान की नेकनामी पूरे इलाके में मशहूर थी। सो हमारी शादी अब आसानी से हो गई। लेकिन शादी के कुछ माह बाद ही मैं माँ बन गई थी। मगर जवानी के गरूर में इस कदर मदहोश हो चुकी थी कि मुझे औलाद की कोई अहमियत नहीं थी। एक रोज हमारे एक मोहल्ले में एक औरत रहती थी। वह हमारे पास आई। मैंने उसे अपने बच्चे के बारे में बताया। वह एकदम चौंकी और बोली, तुम बच्चा पैदा करके अपने गले में क्यों फंदा डालना चाहती हो? तुम तो अभी भी खूबसूरत और जवान हो। तुम्हारे मुस्तकबिल में कामयाबियां ही कामयाबियां हैं, तो तुम इस तरह बच्चे के चक्कर में पड़कर अपनी जवानी को बर्बाद कर रही हो। तुम इस बच्चे का काम तमाम करो और मैं तुम्हें एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाऊंगी जो तुम्हें फिल्मों और ड्रामों में काम देगा। ये सुनकर मेरे मुंह से राल टपकने लगी। शुरू से मेरा तो ख्वाब भी था कि मैं टीवी पर आऊं। जब आज यह मेरा ख्वाब पूरा होने वाला था, इस बच्चे की वजह से क्यों पीछे हटूं? तो वह भी अभी दुनिया में आया ही नहीं था। वह औरत जाने वाली थी। बेदबारी का तो सवाल ही नहीं उठता था।
मैंने उसी वक्त कुछ कीमती जेवर उठाए और उसके पास चली गई। सबसे पहले वह मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। यहाँ जाते ही मैंने अपने हाथ से बच्चे का इस दुनिया में आने से पहले ही गला दबा दिया। डॉक्टर ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर मैं इस बच्चे को जाया करूंगी तो दोबारा कभी मां नहीं बन पाऊंगी, मगर मुझे इन सारी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी इस बच्चे से जान छुड़वा दे। फिर वह औरत मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गई। जेवर वगैरह तो मैंने पहले ही से अमानत के तौर पर दे दिए थे। गाड़ी से उतरने के बाद काफी देर तक पैदल रास्ता तय करके हम एक घर में दाखिल हुए। उस घर में एक कदम रखते ही अंदर का मंजर देखकर मेरे चेहरे के सारे रंग एक एक करके उड़ गए। लड़कियों के चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था और नए नग्न लिबास में नाचती लड़कियां। उनके इर्द गिर्द जो फिर रहे थे वह मर्द। वह मंजर देखते ही मुझे फौरन से पहले ही पता चल गया कि यह कोई आम घर नहीं है, बल्कि यह एक हसीन महल है। यहाँ खूबसूरती की भरमार है। यहाँ रोज किसी न किसी हसीना की बोली लगती है। मैंने उस औरत से कहा कि तुम मुझे यह कहाँ लेकर आई हो? तुमने तो कहा था हम यहाँ किसी डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं। तब उस औरत ने एक मुस्कुराहट वाली नजर उस पर डाली और बोली, यहाँ हर रोज कई डायरेक्टर आते हैं, देखना कोई ना कोई तुम्हें भी पसंद करके ले ही जाएगा। वैसे भी ये बड़ी अदाकाराएं इन्हीं जगह से उठकर जाती हैं। ये सुनकर मेरा जी चाहा कि उस औरत का मुंह तोड़ दूं। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, एक और उम्र रसीदा चमचम करते लिबास में औरत मेरे सामने आई और मेरे हाथ को जोर से पकड़कर बोली, वाह, बड़ा ही खूबसूरत पीस लाई है। जिसकी इन बातों में मुझे गलाजत महसूस होने लगी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। मेरी सांसें बुरी तरह से उखड़ चुकी थीं और रो रो कर मेरा दिल बंद होने वाला था। मुझ पर कड़ी निगाह रखी जा रही थी, लेकिन अगले ही रोज मैं वहां से भाग गई थी। ये एक अलग कहानी है। मैं किसी तरह तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद वहां से निकलने में कामयाब हो गई। मेरा पूरा वजूद जख्मी हो चुका था। रात बस वाले की मिन्नत समाजत करके मैं अपने शहर आ पहुंची। घर पहुंचते ही मेरा पति मेरी हालत की परवाह की बगैर ही मुझ पर बरस पड़ा। मुझे ऐसे अल्फाज से पुकारा कि कोई पत्नी सुनती तो डूबकर मर जाती, लेकिन मुझे काली नसीबों वाली को मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती। मेरे अपने पति ने सारी हकीकत सच बता दी, क्योंकि अब मैं जिंदगी से बड़ा सबक सीख चुकी थी। मजीद गुनाह नहीं करना चाहती थी। उस दिन के बाद मेरा पति बिल्कुल खामोश हो गया। मुझसे कोई बात नहीं करता था। वह घर से बाहर था और जब तुमने मुझे इस कमरे में देख ही लिया है तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी सब कुछ बता दूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपको किसी और कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।